ऐसा लगता है जैसे अभी ज्वाइन किया और अभी पूरा हो गया, है ना। बीच का समय कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता है। 45 हुआ, 40 हुआ, एज 45, 55, पता नहीं, मतलब इतना जल्दी समय गया, कैसे बीत गया, मतलब कुछ पता नहीं चला। फर्स्ट डे ज्वाइन किया कुर्ला कार सेट में, तो मतलब ऑफिसर ने एकदम धमम दे के अच्छे से ट्रेनिंग करना, कोई कुछ गड़बड़ कर किया तो निकाल देंगे, रेलवे से निकाल दिया जाओगे, ऐसा वैसा होता है। ऑफिसर लोग ऐसे मतलब समझाते हैं। नहीं हो जाएगा तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरी बता देते हैं, चाहिए तो 4 एक्स्ट्रा में रख लो और लेके 2270 बदलापुर 2 निकला है, और 5345 थाना आसनगांव 1 का 5345 थाना आसनगांव 1। ओके। त्या मॅडमने सांगितलं ते चालले रिटायर्ड होऊन. हाँ म्हटलं तुम्ही रिटायर्ड होऊन चालले. हाँ जा रहा हूँ. म्हटलं अरे हमने सोचा था अभी 1-2 साल कसं हो कसं जाताना हमारे आता साथ. कसं एक माणूस डिस्कस करतो ना, वो हाँ अभी मेरा 4 महीना बाकी है, 5 नाही, महीना बाकी अजून ते कामात घडलेले है. आहेत. कधीच नाही उन्हें पता है हम ते आपापल्याच कामात. व्यस्त रहते हैं ये. उनका नाम सोनी सर नहीं, शांत सर होना चाहिए. शांत एकदम म्हणजे सायलेंटली काम असतं त्यांचं. छान आणि आरडाओरडी नाही. काम छान. कोणाच्या अंगावर आरडाओरडी. ओरडणार नाही अजिबात. एकदम किसी silent. के आंग पे चिल्लाएंगे नहीं. ये काम तूने लेवल क्या का किया, आपला पण- मैं कौन हूँ तुझे पता है. हाँ. असं नाही, आमचा अरे स्वभाव भैया, कसा आहे, आम्ही ये आरडाओरडी इस करतो. तरह से ये काम करना है, हमें जल्दी से काम क्लियर करना है. आम्ही आरडाओरडी येऊन काम करतो, मग ते असं वर बोलणार, अरे क्या हो गया पाटस सर. नाही सर, रुटीन. पण त्यांचं नाही कधी, एकदम शांत, रिलॅक्स. बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि कुर्ला कैबिन की आग लगी थी. कुर्ला कैबिन की अचानक शॉर्ट सर्किट होकर वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी कैबिन को, और पूरी सिस्टम ठप हो गई. एक भी गाड़ी यहाँ से कुर्ला पार नहीं हो सकती थी, या एक भी गाड़ी कल्याण की ओर से हमारे यहाँ पे नहीं आ सकती थी. ऐसे में यहाँ पे अफसर वगैरह सब आते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन से अपने जो कर्मचारी है उनको आदेश दे के उनसे जो काम करवाया, कहाँ पे कौन क्या रहेगा, कहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कुर्ला कार शेड है, सानपाड़ा कार शेड है, वहाँ पे स्टाफ रहते हैं मेंटेनेंस करने के लिए. वो उस वक्त क्या हो गई, यहाँ पे जो अटकी हुई गाड़ी थी वो यहीं पे अटकी पड़ी, तो उनका मेंटेनेंस यहाँ पे, तो कुछ लोग उन्होंने यहाँ पे बुला ले. अब कैसे आना है तो भैया आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से कैसे भी निकल के आओ, लेकिन मुझे अमुक मिनट में आप लोग यहाँ पे चाहिए. यानी कि उनकी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सही है, बहुत अच्छी है मैनेजमेंट सिस्टम. EMU कंट्रोल में रह के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, क्योंकि आप जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठ के चाहें तो कितने लोगों की कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कितने लोगों को मतलब आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठने का एक यही है कि आप काम भी करवाएं, उनसे काम भी करवा लें और उनको सेफ भी रखें. गलती तो होती है, बहुत सारे लोगों से मुझसे गलती होती है, कई बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लो. अगर ज़्यादा कोई ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा मेजर ऊपर तक उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं है, तो फिर मैनेज मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है. तो वहाँ जहाँ पे अभी हम ड्यूटी इस समय कर रहे थे, उस समय तो ऐसे मैसेज कई लोगों के आए भी हैं, मैसेज भी आए हैं कि आप वहाँ रह के इतना लोगों को संभाला है और इतना मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, इस तरह के मैसेज आए. पढ़ के उसको ऐसा लगता है, अब लगता है कि हाँ भाई कुछ
किया है। एक छोटा सा पेपर इतना बड़ा लेके वो इवनिंग नाइट हर 2 मिनट में आपका यहाँ लोकल चलता है। उसका जो फेल्योर रहता है 3 कार सेट, कुर्ला कार सेट, कलवा कार सेट, सनपाड़ा कार सेट, ये तीनों को हम कनेक्ट करते हैं, वहाँ के फेल्योर को अटेंड करवाते हैं। हमारा सेक्शन CST से जहाँ तक खपोली तक गाड़ी जाता है, इवन पूना में जो चलता है वो भी यहीं से कंट्रोल होता है और उसको कंट्रोल करता है यमयू कंट्रोलर। तो सोनी साहब एक नामी यमयू कंट्रोलर से आज विदा हुए। उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी वही था कि एक पन्ने में ही वो पूरा मेमोराइज करके रखते थे। वो AE का फ़ोन रहे, चाहे D का रहे, चाहे सीनियर D का रहे, चाहे CRS का रहे, एकदम टू द पॉइंट, तुरंत आंसर, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, तुरंत लीजिए। वही एक पेज से ही वो पूरा सबअर्बन को वो हैंडल कर लेते थे। फ्यूचर के लिए इतना बोलूँगा सर, हमारे साथ मिले रहें, कभी कांटेक्ट में रहें, ऐसा ही सलामत में रहेगा तो एक ही अच्छे रहेंगे। और उनके बच्चे से मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ उन दोनों का ख्याल रख लीजिए। ओके, मैं यही, कुछ भी रहेगा तो बाजू में हूँ मैं, फ़ोन कर दीजिए, हम लोग ज़रूर आ जाएंगे। ओके। थर्टी 37 ईयर्स में उन्होंने काफ़ी एक्सपेंस जो भी था उनके पास उन्होंने फुली शेयर किया है और उसी को हम लोग आगे अग्रसर कर रहे हैं, उसी को अपने उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टू ओवरकम सर्कमस्टेंसेस, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस जो भी आए तो उसमें ओवरकम हो जाए हम लोग। आप सोच सकते हैं कि करीब 35 ईयर्स हम लोग साथ में रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक ही सेक्शन में काम भी करें कंट्रोल ऑफिस में, तो एक बहुत ऐसा लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट हमसे अलग हो रहा है। म्हणजे आता माझ्याकडं तर शब्द पण म्हणजे आठवत नाही मला काय बोलावं म्हणून त्यांच्याबद्दल, पण तरी पण मी त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो। जैसा हम लोगों के साथ मतलब इतने वर्षों तक समय बिताए हैं, वो हम लोग याद करेंगे, याद आते रहेंगे। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अब यहाँ से तो खैर काफ़ी समय जब काम किया है तो काफ़ी अटैचमेंट है लोगों से। सेवा और जो हेल्प होती है वो हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ इन द सेंस मतलब हम उस व्यक्ति को हेल्प करते हैं जिनको ना हम जानते जो ना हमें जानता है। बस इसी तरह मौसा जी ने हमेशा जीवन में उन व्यक्तियों की हमेशा हेल्प की है। बस ईश्वर की तरफ देखते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ईमानदारी से और अच्छे से निभाया है। उसी का फलस्वरूप है कि आज इतना बड़ा सर्विस और इतना बड़ा जो इनका सेवा काल रहा है, वो निष्कलंक जो आज ये रिटायर हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक रोमन फिलॉसफी है जिसको स्टोइसिज्म कहते हैं। स्टोइसिज्म जो स्टोइक होता है उसको बेसिकली वो ऐसा पर्सन होता है जो कि अच्छे टाइम में और एक्सट्रीमली बुरे टाइम में एक ही तरह से बिहेव करता है। ना वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड होते हैं, ना वो एक्सट्रीमली सैड होते हैं, ना वो बेसिकली कंप्लेन तक नहीं करते हैं अपने सिचुएशंस के बारे में। सो आई थिंक my father has been a very great example of a stoic in my life.
करेंगे जो उन्होंने मिस किया है, जो एक मम्मी के साथ में जो टाइम होता है वो कम उन्होंने स्पेंड किया है। मैंने देखा भी है, और जितना मेरी मम्मी ने बातें होती हैं तो उन दोनों के बीच में जो टाइम बहुत ही ज़्यादा कम स्पेंड हुआ है, या ये बोल लीजिए बातें बहुत कम हुई हैं दोनों। तो हम लोगों का ये होगा कि हाँ भाई, अब रिटायरमेंट पापा जी का स्टार्ट हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों की होती हैं। अब उन्होंने अपनी तक की लाइफ में जो भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है, अब हम लोगों को उनके लिए करना है। हम लोग वही अभी ट्राई कर रहे हैं कि उनको एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा उनको मोड़ें, उनकी जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर इन फ्यूचर जैसे होती हैं आफ्टर रिटायरमेंट जनरली लोगों को होना चालू हो जाती हैं, तो वो सब अवॉइड करें। उनको कैसे अवॉइड कर सकें उसकी सब प्लानिंग वगैरह हम लोग की चल रही है। मेरा तो यही अभी ट्राई रहेगा कि वो जितना हो सके और इन्जॉय कर सके अपनी लाइफ को, ऐसी चीज़ें हम लोग करें उनके लिए, ताकि और मज़ा आए उनको ये सब चीज़ें करने में। घूमने जाएं, उनको अच्छी अच्छी जगह और घुमाएं, और मूवीज़ वगैरह दिखाएं। यही सब छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं, जो छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलती है लोगों को, तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट लाती है लाइफ में। तो वो चीज़ अब और करने का ट्राई करेंगे। उन्होंने हर फील्ड में मतलब बहुत अच्छे से, मतलब किसी भी फील्ड में हो, फैमिली को संभालना हो, घर में अपने बड़ों का ध्यान रखना हो, हर एक काम उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। हर एक फील्ड में मतलब वो सक्सेस रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अरे नहीं ऐसा ये मतलब कर नहीं पा रहे हो कोई काम। हर एक काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जो भी काम करना मतलब लगन से करना है, उस ऐसा नहीं कि मतलब रुकना नहीं, ऐसे मतलब मेहनत करना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। पापा ने मतलब कैसा किया है कि ऐसा नहीं कि बस एक जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो बस वो सैलरी आ रही वो आराम से बैठ गए हों, ऐसा उन्होंने नहीं किया। साइड में भी कभी LIC का बिज़नेस कर रहे हैं, कभी कपड़ों का बिज़नेस डाला, मतलब वो चारों बाजू से ऐसा करते रहे कि हम लोग एक अच्छी लाइफ जी सकें। और हम चाहते कि बच्चे भी मतलब ऐसा ही करें, ऐसा नहीं कि बस सेटिस्फाई होकर बैठ गए, आगे में आगे बढ़े। मस्ती नको लग जाएगी बेटा, तुम्हारे अंदर इधर लग जाएगी, इसमें नोजी में लग जाएगी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मतलब स्टार्टिंग में जब पोस्टिंग हुई, हमारी पोस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड था। ट्रेनिंग पीरियड में मैं माटुंगा में था। वो माटुंगा में मेरे 7 बजे की ड्यूटी रहती थी। 7 बजे की ड्यूटी का मतलब है मैं जो है 5:30 बजे घर से निकलता था। उसका मतलब है 4 बजे 4:15 बजे हम उठते थे, और उससे पहले वो उनको उठना पड़ता था डेली लंच बनाने के लिए। तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब ये बड़े थोड़े से हुए तो इन लोगों को पढ़ाना, एक्चुअली ये सब चीज़ हम नहीं देख पाते थे बिल्कुल। बाकी पूरा ध्यान उनका ही ध्यान रहा, पूरा घर का मेंटेन करना उनको ही ध्यान रहा। बाकी थोड़ी बहुत तो हेल्प करते थे, मार्केट से कुछ करना है लाना है इस तरह का, तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता था क्योंकि ड्यूटी इस तरह की रहती थी। लेकिन वो भी एक चीज़ है कि 4 बजे रोज़ उठना, रोज़ टिफ़िन बनाना, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे को।